हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। ये है आपके सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 जो आपको कल यानी कि 7 दिसंबर को सबमिट करनी है। आपकी ये वर्कशीट भी आपके पाठ वायु में से है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों जैसे कि नदी समुद्रों में से वाष्पित होता है, वाष्प बनता है, तो हम उसको कहते हैं जल वाष्प। और वायु में किसी भी प्रकार का जो जल वाष्प की मात्रा है उसको हम कहते हैं आर्द्रता। तो ये दोनों टर्म्स आप याद रखें, आर्द्रता और जल वाष्प। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम कहते हैं कि जो दिन है वो आर्द्र है, कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड दिन है, आर्द्र दिन है, क्योंकि जो वायु है, जो हवा है, उसमें जो जल वाष्प है, जो भाप है, उसकी मात्रा ज़्यादा है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है उसका जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जो हवा है वो बहुत ज़्यादा रूखी होती है, सूखी होती है, तो उसमें उसकी जो वायु की उस समय जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है अपने जल को अवशोषित करने की, वो ज़्यादा हो जाती है और हम उस दिन कहते हैं कि ये इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में मतलब जब बहुत ज़्यादा जो वायु है उसमें जल वाष्प ज़्यादा है तो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से जो पसीना है वो भी आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आगे आपको बताया गया है वर्षण के प्रकार, मतलब कि बारिश के कितने प्रकार है। संवहनी वर्षा, जो कि आम भाषा में जिसे हम कहते हैं बारिश, जो गर्मियों में होती है। चक्रवाती, जो चक्रवात के दौरान बारिश होती है। और पर्वतीय, जो पर्वत में बारिश होती है, वो पर्वतीय वर्षा कहलाती है। जब जल वाष्प ऊपर उठता है, जब जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर वो बदल जाता है जल की बूंदों में। और जब ये जल की बूंदें एक समूह बना लेती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बादल। और जब बादलों में जल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बूंदें भारी हो जाती हैं, तो ये वायु में तैर नहीं पाते और जो बूंदें हैं वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज आप अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब जेट वायु में उड़ते हैं तो वो अपने पीछे सफ़ेद कलर की एक लाइन छोड़ते हुए जाते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, क्योंकि उनके इंजन से जो नमी निकल रही है वो वहाँ पर पानी की ड्रॉप्स में बदलने लग जाती है और वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है और ये हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है और पृथ्वी पर जो पानी गिर रहा है वो क्या कहलाता है, वर्षा। ज़्यादातर भूम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है और जो हमारे जो ग्राउंड का वाटर है, जो हमारी भूमि में जो जल है, वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमें वर्षा से। और जो पौधे हैं वो इस जल संरक्षण में मदद करते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों द्वारा पानी को रोकते हैं और मिट्टी में उसको अवधारण करने में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। अब जब पहाड़ों में भी जो है पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो जिस कारण जो वर्षा का जल नीचे इतना ज़्यादा बहने लग गया है कि निचले इलाकों में बाढ़ के कारण बढ़ते जा रहे हैं। तो पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो धरातल है वो ताज़ा जल प्रदान करता है हमें। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी से सूखा पड़ जाता है और अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। और वर्षण के जिस तरह से वर्षा एक रूप है, उसी तरह हिम, सहम वृष्टि तथा ओला, ये सब भी एक रूप हैं। जैसे बर्फ़ पड़ती है, ओले पड़ते हैं, ये भी वर्षण के रूप हैं। सो पहला प्रश्न है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के 3 प्रकार हैं। ये यहाँ पर आपको 3 प्रकार दिए गए हैं, संवहनी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। हो सके तो आप ये चित्र भी ज़रूर बनाएं। अगला आपका प्रश्न है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने के में अधिक समय क्यों लगता है। वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि वर्षा के दिनों में जो वायु है, वायु बहुत अधिक आर्द्र होती है, बहुत अधिक आर्द्र होती है। ठीक है, जो वायु है उसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है? मेरे हिसाब से जुलाई में सबसे अधिक वर्षा होती है। जुलाई अगस्त के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षों के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो आपने क्या घटना जो है वो अनुभव की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं कि वर्षा के दिनों में जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, मैंने सब जगह हरियाली महसूस की, और जो वायु है वो भी बहुत सुंदर चलती है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने अनुभव या कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो बारिश से रिलेटेड आपके साथ हुई है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।